हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई थी लीफ। तो मैंने सोचा आज क्यों ना वीडियो लीफ पे ही बनाई जाए। तो आज हम स्टडी करेंगे लीफ के बारे में। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और आप देखते ही बता सकते हो ये स्ट्रक्चर किसका है। लीफ का है। लीफ के अंदर आपको पता है ये वाला जो पार्ट होता है लीफ का, जो स्टेम से अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। इसको हम बोलते हैं पेटियोल, जो स्टेम से जुड़ा होता है। पेटियोल से ही कंटिन्यू ये वाला पार्ट, जिससे फूड का वाटर का कंडक्शन होता है, इसे बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब लीफ का ये पार्ट कहलाता है लीफ मार्जिन। तो ये है आपका लीफ मार्जिन। पूरा ये जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ में, ये ग्रीन पार्ट कहलाता है लीफ लैमिना। लीफ लैमिना। वीन से अराइज होते हुए ये जो पार्ट हैं लीफ के, इन्हें कहते हैं वीनलेट। वीनलेट्स। अब हम देखते हैं एक ओरिजिनल लीफ को, और ये है हमारे पास एक ओरिजिनल लीफ जो कि है ओसीमम सैंक्टम का। तुलसी का जो पौधा होता है उसको बोलते हैं, बोटेनिकल नेम है तुलसी का ओसीमम सैंक्टम। तो ओसीमम सैंक्टम का ये पार्ट स्टेम से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? पेटियोल बोलेंगे। ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये, इसको बोलेंगे मिड रिब। ये होंगी वीन्स और ये होंगे वीनलेट। ये होगा लीफ का मार्जिन, और ये पूरा ग्रीन पार्ट लीफ का होगा लीफ लैमिना। अब ये साइड जो सनलाइट की तरफ होती है लीफ की, इस साइड को बोलते हैं डोर्सल साइड ऑफ द लीफ, और ये साइड होती है चिकनी। ये देखो डार्क इन कलर होती है, चिकनी होती है। चिकनी क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर लेयर है क्यूटिकल की, इसीलिए ये चिकनी होती है और डार्क इन कलर होती है। इसको यदि हम टर्न करते हैं लीफ को, तो ये देखो ये डल कलर है ना, लीफ के अंदर ग्रीन डल कलर है। और ये साइड अवे फ्रॉम सनलाइट होती है लीफ की, और इस साइड को बोलते हैं वेंट्रल साइड ऑफ द लीफ। अब हम इस लीफ का एक छोटा सा लेते हैं सेक्शन और उसको रख के देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम इस लीफ को अंडर माइक्रोस्कोप रखेंगे तो हमें इसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में दिखेगा कुछ ऐसा। ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ये वाली, ये साइड डोर्सल साइड है लीफ की। डोर्सल साइड। और ये जो साइड आपको नीचे की तरफ दिख रही है ये है लीफ की वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड। अब जो डोर्सल साइड है लीफ की, वहाँ पर मौजूद होती है एक वैक्स की थिक लेयर, और इस वैक्स की थिक लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल।
अब डोर्सल साइड पर जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, एक लेयर सेल्स की होती है जिनको हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। ये एपिडर्मिस जो होता है इसको हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस लीफ की कौन सी साइड पे है? डोर्सल साइड पे। तो क्या बोलेंगे हम इसको? ऊपर वाले एपिडर्मिस को बोलेंगे जो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस। अब अपर एपिडर्मिस के नीचे आपको पिलर जैसी शेप की सेल्स नजर आ रही हैं। P4 पिलर, P4 पैलिसेड, P4 पिलर, P4 पैलिसेड। तो ये सेल्स कौन सी होंगी आपकी? ये सेल्स होंगी आपकी पैलिसेड। फिर आपको सर्कुलर शेप की जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, एयर कैविटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये सेल्स होती हैं आपकी स्पॉन्जी सेल्स। इन सेल्स को बोलेंगे स्पॉन्जी सेल्स। और ये पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स दोनों ही किस सेल के टाइप हैं? तो ये हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स। लीफ में मीजोफिल सेल्स जो होती हैं इनमें होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो पैलिसेड मीजोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स दोनों में ही होंगे क्लोरोप्लास्ट। तो हम यहाँ बना देते हैं क्लोरोप्लास्ट। These cells bear chloroplast, green colored pigment which help in photosynthesis, trap solar energy. These are all chloroplast। स्पॉन्जी सेल्स में भी क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट। पैलिसेड मीजोफिल एंड स्पॉन्जी मीजोफिल दोनों ही टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट। अब जब वेंट्रल साइड पे बात करते हैं तो ये एपिडर्मल सेल जो हैं आपकी ये कहलाएंगी आपकी लोअर एपिडर्मिस। इसको हम बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस। डोर्सल साइड का एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस। लीफ की वेंट्रल साइड का एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होते हैं स्टोमेटा। ये क्या है? स्टोमेटा। और स्टोमेटा में ये जो आपको बीन शेप की सेल नज़र आ रही है ये बीन शेप्ड सेल होती हैं गार्ड सेल। और गार्ड सेल में भी होता है क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल में भी क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ ये जो कैविटी नज़र आ रही है इस कैविटी को बोलते हैं सबस्टोमेटल कैविटी। ये जो कैविटी नज़र आ रही है ये वाली कैविटी, इस कैविटी को बोलेंगे सबस्टोमेटल कैविटी।
सब स्टोमेटल कैविटी। और यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वाटर लिक्विड फॉर्म में ना हो करके कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में। क्लियर है? तो ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया लीफ का लीफ का TS। पहले हमने स्टडी किया लीफ का स्ट्रक्चर, फिर हमने स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप लीफ कैसा दिखता है। क्लियर है? यहाँ पर है आपकी ये सब स्टोमेटल कैविटी, ये हैं आपके स्टोमेटा। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वाटर गैसियस फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाता है और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा के थ्रू अंदर एंटर कर जाती है। अब बात आती है व्हाट इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा होते हैं स्मॉल टीनी पोर्स, स्मॉल टीनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ के मार्जिन पर मौजूद होते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। अब जब हम बात स्टोमेटा की करते हैं तो स्टोमेटा के होते हैं कुछ पार्ट्स। यहाँ पर ये देखो, ये है आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। अब स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पोर नज़र आ रहा है और ये पोर है आपका स्टोमेटल पोर। यहाँ पर ये जो आपको बीन शेप की सेल दिख रही हैं, इन सेल्स को बोलते हैं गार्ड सेल। ये सेल्स हैं आपकी गार्ड सेल। और यही गार्ड सेल स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है? ये जो ग्रीन कलर की सेल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये ग्रीन कलर की सेल होती हैं आपकी सबसिडियरी सेल। ये जो ग्रीन कलर की सेल्स हैं इन्हें बोलते हैं सबसिडियरी सेल्स। और बाहर की तरफ एक और आपको सेल की लेयर नज़र आ रही है, ये सेल है आपकी एपिडर्मल सेल्स। ये लेयर है आपकी एपिडर्मल सेल्स की। और ट्रिक हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है, और ट्रिक क्या है, स्टोमेटा की सेल को लर्न करने की। और स्टोमेटा की सेल को हम कैसे लर्न करेंगे, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे एक ट्रिक, और ट्रिक का नेम है प्लीज गिव सेकेंड एपिसोड। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप कहेंगे ना मैम दोबारा से बनाइए, तो नेक्स्ट एपिसोड। ट्रिक क्या है, प्लीज गिव सेकेंड एपिसोड। अब ट्रिक से हम कैसे स्टोमेटा की सेल को याद कर लेंगे, तो स्टोमेटा की सेल्स को हम याद कर लेंगे, प्लीज के पी से आपका हो जाएगा पोर, और पोर से आप याद रखोगे कौन सा पोर, स्टोमेटल पोर जो यहाँ था। प्लीज के पी से स्टोमेटल पोर, गिव के जी से लर्न करोगे गार्ड सेल, जी से गार्ड सेल। इसके बाद सेकेंड के एस से याद रखोगे सबसिडियरी सेल्स, सेकेंड के एस से क्या याद रखोगे, सबसिडियरी सेल्स। और एपिसोड के ई से याद रखोगे एपिडर्मल सेल्स। देखा, सेकेंड में हमने लर्न कर ली ना सीक्वेंस ऑफ द सेल्स, है ना। तो प्लीज़ गिव सेकेंड एपिसोड, ये हमारी ट्रिक थी, और इसे हमने याद कर लिया सीक्वेंस सेल का जो प्रेजेंट है स्टोमेटा में। तो सबसे पहले हमारी स्टोमेटल सेल, फिर हमारी गार्ड सेल, फिर हमारी सबसिडियरी सेल्स, और फिर एपिडर्मल सेल। एक बार डायग्राम को देखें, ये है हमारा स्टोमेटल पोर, तो पी के पोर, पी फोर पोर, गार्ड सेल, सबसिडियरी सेल,
एपिडर्मल सेल। ट्रिक नहीं याद होती है तो फिर से इसको बैक करके देख लेना। ओके, लर्न हो जाएगा, इजी है ना बिल्कुल। स्टोमेटा हमारे लीफ पर थे, है ना। वेंट्रल साइड ऑफ द लीफ स्टोमेटा मैक्सिमम होते हैं। अब बात करते हैं स्टोमेटा क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो स्टोमेटा के फंक्शन क्या क्या हैं, तो सबसे पहले स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ की इनसाइड में ले जाते हैं और ऑक्सीजन जो जनरेट होती है, बनती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको आउट करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस करते हैं स्टोमेटा, जो नेक्स्ट फंक्शन है स्टोमेटा का, वो है ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड वाटर वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज होता है सराउंडिंग में। तो यहाँ पर वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर आउट हो जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन भी कौन कर रहा है, स्टोमेटा कर रहे हैं। और इससे लीफ को मिलता है कूलिंग इफेक्ट जब ट्रांसपिरेशन होता है लीफ में। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के लोकेशन की जब हम बात करें तो स्टोमेटा ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जनरली स्टोमेटा लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर अदर साइट पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम उन प्लांट के बारे में जान लेते हैं कि स्टोमेटा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्टोमेटा कुछ प्लांट में स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं। और स्टेम की बात करें तो एफिड्रा। एफिड्रा क्या होता है, सोमलता, जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी के रूप में काम में लेते हैं इसको, सोमलता। ये एफिड्रा प्लांट है जिसका स्टोमेटा स्टेम पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद फ्लावर पर स्टोमेटा किसका प्रेजेंट होता है, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका क्लो का। क्लो क्या होती है, लौंग। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टोमेटा कुछ एक प्लांट में फ्रूट पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब फ्रूट पे कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो फ्रूट पे प्रेजेंट होंगे फनल में। ये फनल क्या होती है, तो ये सौंफ होती है जो हम अचार वगैरह में भी डालते हैं, सौंफ, फनल। तो यहाँ होते हैं अलग अलग जगह पर प्रेजेंट स्टोमेटा। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटा की। तो टाइप्स ऑफ स्टोमेटा में हमारे 2 टाइप्स के स्टोमेटा होते हैं। पहला आपका है ओपन स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा जहाँ गार्ड सेल्स जो होती हैं वो स्वेल अप हो जाती हैं। स्वेल कब हो जाएंगी, कब फूल जाएंगी, जब गार्ड सेल के अंदर एंडोस्मोसिस हो जाएगा। तो इससे वाटर की एंट्री होगी गार्ड सेल में, और वाटर की एंट्री होने से गार्ड सेल स्वेल अप हो जाएंगी, फूल जाएंगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। स्टोमेटा नेक्स्ट टाइप है आपकी क्लोज स्टोमेटा। अब क्लोज स्टोमेटा कब होंगे, जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी। और श्रिंक कब होंगी, जब इनमें एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। तो इस दौरान वाटर रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा गार्ड सेल से, और गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब जो गार्ड सेल्स होती हैं उनकी 2 टाइप्स होती है। एक होती है बीन शेप की सेल्स और दूसरी होती है डम्बल शेप। बीन शेप की सेल्स सभी प्लांट्स में मौजूद होती है जितने भी डाइकोट्स हैं, और डम्बल शेप की सेल्स मोनोकोट प्लांट जो होते हैं उनमें ग्रास में मौजूद होती है। ओके।